हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश पीसीएम। हम क्लास 12th की क्वेश्चन बैंक चित्रा के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के हल करेंगे। एक वीडियो हम फर्स्ट केमिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और दूसरी वीडियो में यानी पार्ट 2 में सेकंड केमिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा है विलियन। चैप्टर फर्स्ट, इसके हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 के 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। 180 ग्राम जल, तो सबसे पहले हम इसे स्मॉल w बराबर दे रखा हमें 180 ग्राम जल के कितने मोल होते हैं। तो जल का अणुभार पता होना चाहिए मोलों की संख्या निकालने के लिए। तो जल का अणुभार होता है 18। तो n बराबर फॉर्मूला होता है स्मॉल w बट्टे स्मॉल m। तो स्मॉल w का मान 180 अपॉन 18, 18 से 180 10 बार। तो इसका आंसर 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, आसुत या शुद्ध जल की मोलरता। तो मोलरता निकालने का सूत्र होता है मोलरता। सवाल कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है स्मॉल w इंटू 1000 m इंटू वी। मोलरता जब र होता है इसमें तो लीटर लेते हैं हम। तो शुद्ध जल का हम 1 ग्राम लेते हैं, 1 ग्राम इंटू में 1000 m। हम जल की मोलरता निकालेंगे तो 18 और 1 लीटर के लिए लेते हैं, यानी 1 ग्राम और 1 ml भी कह सकते हैं, यानी शुद्ध जल में 1 ग्राम और 1 ml जल। ठीक है, उसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से जो गुणा करते हैं, जब 18 का भाग 1000 में करते हैं तो आंसर आता है 55.56, 55.56। तो यही हमारा आंसर होगा 55.56। तो आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 55.56। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml विलयन में घुला है। तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो स्मॉल w बराबर दे रखा है हमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम अणुभार निकालेंगे m, NaOH। Na का अणुभार होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ते हैं तो 40, m बराबर 40। V बराबर दे रखा हमें 450 ml। अगर मोलरता बराबर निकालने हैं, मोलरता का सूत्र होता है स्मॉल w इंटू 1000 m इंटू कैपिटल W। तो स्मॉल w दे रखा हमें 5 इंटू में 1000 m का मान 40 इंटू में कैपिटल W, वो कैपिटल W नहीं, V आएगा यहाँ पे। V का मान दे रखा हमें 450। तो 0 से 0, 0 से 0, उसके बाद 5 से ये कट जाते हैं 9 बार, 5 निम 45। उसके बाद 2 से 5 बार और 2 से 4 2 बार, ऊपर 5 नीचे 9 दूनी 18। 18 का भाग करेंगे 5 में, 18 का भाग करेंगे 5 में तो आंसर आएगा पॉइंट बढ़ा के 0। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 10 में से 6 जाएंगे 4, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, फिर पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद 18 का भाग देंगे 100। अब इसका भाग 7 बार जाएगा तो लमसम इसका आंसर आ जाएगा 0.78 के आसपास। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मोलता टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। एक मोलता और एक मोल अंश, ये दोनों
टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्वेश्चन फिर एक बार समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान से स्वतंत्र इकाई कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी सांद्रता है इसमें से जो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती। तो एक मोल लता होती है और एक मोल अंश होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 कह रहा है कि किसी विलेन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो विलेन के अणु संख्या जो गुणधर्म निर्भर करते हैं वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर विलेय के कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो अणु संख्या गुणधर्म भी अधिक होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि अणु संख्या गुणधर्म है, अणु संख्या गुणधर्म है। तो अणु संख्या गुणधर्म उन्हें कहते हैं जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो परासरण दाब अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, और ना पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता, ना घनत्व निर्भर करता। तो ये सभी तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है। तो जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक क्वेश्चन और आता है कि वो कहता है कि इसमें से अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो सवाल का आंसर टिक होता है पृष्ठ तनाव। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलेन का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो अणु संख्या गुणधर्म नहीं है तो परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, बास दाब में अवनमन ये भी एक अणु संख्या गुणधर्म है, हिमांक में अवनमन ये भी एक अणु संख्या गुणधर्म है, लेकिन पृष्ठ तनाव एक अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है। अगर और एक क्वेश्चन नंबर 20 भी है इसके नीचे कि वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होता है। अगर अधिक कहे तो उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक है। अधिक के लिए केवल जब हिंदी वाले जैसे यूरिया हिंदी में लिखा है, ग्लूकोज हिंदी में लिखा है, तो इन ऑप्शन को दो को काट लो। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी रह गया। तो इसमें Na आया एक और Cl एक, तो एक और एक मिलकर दो, यहाँ दो हैं। Ba एक Cl दो, तो यहाँ पर तीन। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वही इसका ऑप्शन सही होता है। वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होगा, तो यहाँ Ba की संख्या एक और Cl की दो, तो दो और एक मिलकर तीन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर बात की जाए कम की तो निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन, यानी क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका ऑप्शन नंबर 19 का बी सही होगा जो हिंदी में लिखा होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो अधिक पूछ रहा है, तो इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक अभी बताया था मैंने कि जो हिंदी में लिखे उन्हें काट दो, उसके बाद काउंट कर लो। Ca एक और Cl दो, तो दो और एक तीन, यहाँ पर तीन, Na एक Cl दो एक, तो मिलकर दो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है यानी दर्शाता है। तो हिमांक का अवनमन सीधे हिमांक के अवनमन को शो करते हैं डेल्टा टी सफिक्स एफ से। ये सीधे समानुपाती होता है मोललता के छोटी एम के। और अब बात आती है कि इसमें ऑप्शन ए और डी तो गलत हो गए, इसमें मोल अंश है तो मोलरता गलत हो गया, बी ऑप्शन। ऑप्शन रह गए सी और डी। तो अब किसकी मोललता, विलयन की या विलायक की। तो हिमांक का अवनमन सीधे समानुपाती होता है विलयन की मोललता के, विलायक की नहीं, केवल और केवल विलयन की। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा संबंध विलयन के परासरण दाब को दर्शाता है। तो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी एस टी,
यानी कि पाई अपॉन सी कह सकते हैं, पाई अपॉन सी, यानी पाई बराबर क्या होता है हमारा CST भी होता है, P बराबर CST, या पाई बराबर CRT भी होता है। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो पाई अपॉन सी और RT इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा। तो उसी की तरह हम देखेंगे कि Na1Cl1 तो मिलकर 2, Ba यहाँ पर 1Cl2 तो इस टोटल मिलकर 3, NH4 यहाँ पर 3 और PO4 यहाँ पर 1 तो मिलकर 4, सोडियम 2, SO4 1 तो टोटल हो गए यहाँ पर 3। तो संख्या ज़्यादा बैठी है ऑप्शन नंबर सी की। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासारी हैं। तो एक छोटा सा लॉजिक है। सबसे पहले इसमें ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी को काट दो क्योंकि ये हिंदी में लिख रहा है। उसके बाद संख्या काउंट करेंगे, Na1Cl2 मिलकर, उसके बाद Na यहाँ पर 2, SO4 यहाँ, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर संख्या 3 है, यहाँ पर संख्या 2 है। इसे देखते हैं तो Ca 1 NO3 मिलकर 2, 2 और 1 3, यहाँ पर 3 और 1 3, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 29 का ऑप्शन नंबर डी। अब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे।